श्योर शॉट फॉर्मूला के यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। हमारे चैनल को सब्सक्राइब का बटन दबा के सब्सक्राइब करें और घंटी को दबा के सेव करें रेगुलर अपडेट्स पाने के लिए। सरस्वती नमस्तुभ्यं वरदे काम रूपिणी विद्यारंभम करिष्यामि सिद्धिर्भवतु मे सदा। ओम जय मां सरस्वती। नमस्कार दोस्तों, sureshotformula.com में आपका स्वागत है और आप हमारा YouTube चैनल देख रहे हैं। 30 जुलाई 2022 का दिन है, यानी शनिवार का दिन है। शाम के 6:55 हो रहे हैं और मैं आपका स्वागत करता हूं इस वीकेंड स्पेशल वीडियो में। लास्ट वीकेंड में वीडियो नहीं बना पाया बिकॉज ऑफ ट्रैवलिंग, और उसके लिए मैंने ऑलरेडी आप लोगों से क्षमा मांग ली थी और उम्मीद है कि आपने क्षमा कर भी दिया होगा। लेकिन जैसा हर हफ्ते आप इंतजार करते हैं मेरे वीडियो का, मुझे पता है इस हफ्ते भी आप इंतजार कर रहे होंगे और इसीलिए मैंने वेट नहीं किया संडे तक, बिकॉज संडे तक बहुत कुछ लेकर आना है और वीडियो मिलना आपको स्टार्ट हो गए सैटरडे से ही। सिल्वर में ऑलरेडी डिटेल्ड एनालिसिस पोस्ट कर चुका हूं। क्या होगा चांदी में, कहां तक ऊपर जा सकती है, बायर को क्या करना चाहिए, सेलर को क्या करना चाहिए, और जो मेरा वीक ऑन वीक वीडियो देख रहे हैं सिल्वर के अंदर, उन्होंने कमाया होगा चांदी में मोटा मुनाफा, क्योंकि जो मैंने बोला, जो लेवल मैंने दिया, एग्जैक्टली मार्केट वहीं से घूमते हुए दिखाई दी। और इसीलिए अगर आपको भरोसा ना हो, आप को अपडेट समय पर ना मिल रहा हो, तो इसका मतलब है कि आप हमारे साथ, हमारी फैमिली में जुड़े हुए नहीं हैं। जी हां, कहां पर है ये फैमिली, कैसे बन सकते हैं आप इसका पार्ट? तो ये है श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली टेलीग्राम चैनल, आपका चैनल जहां पर आपको सारी डिटेल्स मिलती हैं, जहां पर आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलती है, जहां पर आपको सारे इवेंट्स के बारे में बताया जाता है, ताकि आप रह पाए मार्केट से आगे, ताकि आप रह पाए मार्केट से पहले, ताकि आपको वो सारी चीजें पता लग पाए जो एक इनफॉर्म्ड ट्रेडर को पता होना चाहिए। तो अभी हमें टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए। श्योर शॉट फॉर्मूला फैमिली हमारा टेलीग्राम चैनल है, इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में भी दिया हुआ है, आपको यहां पर कोड भी दिया हुआ है। सिंपल मोबाइल कैमरे से स्कैन करिए, टेलीग्राम ज्वाइन कर लीजिए। टेलीग्राम क्या है? व्हाट्सएप की तरह एक मैसेजिंग ऐप है, सेकेंड लार्जेस्ट मैसेजिंग ऐप है आफ्टर व्हाट्सएप। तो आइए टेलीग्राम में हमारे परिवार का हिस्सा बनिए और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन मिस मत करिए। अब चलते हैं बात उस वीडियो की जिसका आप सबसे ज्यादा इंतजार करते हैं, सोना चांदी। चांदी ऑलरेडी पोस्ट कर चुका हूं, लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, साथ ही साथ यहां आई बटन पे भी लिंक दे चुका हूं। अब सोना, कनक कनकते 100 गुनी, मादकता अधिकाय, या खाए बौराए नर वा पाए बौराए। एक कनक धतूरा और एक कनक है सोना। एक खाके बौरा जाता है और एक पाके, लेकिन हम लोग इसको पाके बौराएंगे नहीं, बल्कि जो भी ट्रेड करेंगे वो सोच समझ के करेंगे, प्रॉफिट के लिए करेंगे, लॉस को बचाते हुए करेंगे। MCX गोल्ड, एक बात लिख कर ले लो, सबकी सोच से उल्टा चलेगा। क्यों मुझे ऐसा लगता है? क्या इसके अंदर मर्म है, मैं आपको चार्ट पे बताऊंगा, क्योंकि मैं कितनी भी बात करूं ऊंची इधर उधर की, लेकिन जो फाइनल चीज है वो मुझे चार्ट में ही मिलती है और मैं आपको चार्ट पे ही बताता हूं। सपोर्ट क्या है, रेजिस्टेंस क्या है, फीलिंग क्या आ रही है, कैसी मार्केट हो सकती है, ये हुआ तो ये होगा, ये हुआ तो वो होगा, वो हुआ तो वो होगा, ये सब कुछ चार्ट पे। ओवरऑल अगर हम बात करें तो जो एक सोने के अंदर रिकवरी देखने के लिए मिली, बिना चार्ट पे चले एक फंडामेंटल को समझते हैं। 49,700 से 51,500 अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की बात कर रहा हूं। ये जो लगभग 1800 पॉइंट की रिकवरी हमें देखने के लिए मिली है, उसका बहुत बड़ा रीजन है FOMC का एक डिसीजन। उससे पहले ऑलरेडी हमें गोल्ड के अंदर एक तेजी देखने के लिए मिल गई थी, सेम डे में रिकवरी देखने के लिए मिल गई, लेकिन एक बहुत बड़ा रीजन जो है उस फॉलो अप बाइंग का, वो है सोने के अंदर, जो फेड का जो डिसीजन आया है, जो फेड का रेट कट का जो डिसीजन आया है, उससे मार्केट को थोड़ी बहुत उम्मीदें जागी हैं कि हो सकता, अच्छा हाँ, और उसके बाद जो GDP आई है वो भी नेगेटिव आई है। इससे लोगों को ये उम्मीद जागी है कि हो सकता है जो हॉकिश स्टैंड है फेड का वो उसको कंटिन्यू ना करे, और उसके बावजूद उसके बाद ही नेगेटिव डेटा होने के बाद, GDP का डेटा नेगेटिव होने के बाद भी हमें एक पॉजिटिव
एक पॉजिटिव मोमेंटम बनता हुआ दिखाई दिया। जीडीपी का या आईआईपी का कोई डेटा है, आई एम नॉट वेरी श्योर, मुझे माफ कर दीजिएगा, डोंट कोट मी ऑन दैट, आई नीड टू रीचेक इट विद माई टीम। सो वो डेटा नेगेटिव होने के बाद भी हमें एक पॉजिटिव मोमेंटम इक्विटी और कमोडिटीज में बनता हुआ दिखा, वो बेस मेटल हो, चाहे बुलियंस हो, या फॉर दैट मैटर क्रूड में भी एक टाइम के लिए पॉजिटिव मोमेंटम बना था। इन सब की वजह वो एक्सपेक्टेशन है कि फेड फर्दर इंटरेस्ट रेट हाइक्स नहीं करेगा और इंटरेस्ट रेट में एक स्टेबिलिटी देखने के लिए। दूसरा एक बहुत बड़ा रीजन है, वो है गोल्ड की एक्सपायरी। जी हाँ, गोल्ड अगस्त कॉन्ट्रैक्ट था, वो ऑलरेडी खत्म हो गया है फ्राइडे को, तो वो भी एक फैक्टर था। बहुत से लोग शॉर्ट थे, बहुत से लोग बहुत नीचे के लेवल्स एक्सपेक्ट कर रहे थे, हुआ नहीं, तो लास्ट में उनको अपनी पोजीशन कवर करने के लिए आना पड़ा। वो भी एक रीजन है जिसकी वजह से हमें मार्केट में लास्ट 2-3 दिन में एक तेजी बिल्डअप होते हुए दिखाई दी। तो ये कुछ फंडामेंटल फैक्टर्स हैं जिसने सोने में एक रिकवरी, सोने में एक पुल बैक, सोने में एक मोमेंटम पॉजिटिव साइड पे बिल्ड किया है। लेकिन अब कहानी आगे के लिए क्रूशियल है। जब तक नीचे था सोना तो सोच आसान थी कि हम बाय कर लें, रेट अच्छे हैं। अब जबकि ऊपर है सोना, ऐसी जगह पर है जहां पर अगर आप पैटर्न को देखें तो बड़े अजीब से पैटर्न बने हैं अभी तक, तो बहुत सोच समझ के ट्रेड करने की जरूरत होगी आने वाले दिनों में। ये वीकली कैंडल है, सबसे पहले लो और हाई से स्टार्ट करते हैं। लो है 50,440 का और हाई है 51,500 का। इसका मतलब है 1000 पॉइंट का मूवमेंट हमें गोल्ड में होता हुआ दिखाई दिया। अब मैं बात करूं अगर सपोर्ट की, तो मैं वीकली चैनल पे अगर उसके प्रीवियस कैंडल पे जाऊंगा तो फिर मुझे सपोर्ट यहां पे मिलेगा, जो एक्चुअल रिवर्सल पॉइंट था। क्यों था, इसको आप देखिएगा, ये मल्टीपल सपोर्ट्स को कनेक्ट करिए। इसके ऊपर अगर हम वीकली सपोर्ट ढूंढने की कोशिश करें तो कुछ यहां पे मिलेगा हमें 50,100 के पास। इसके ऊपर चले तो एक और सपोर्ट अगर हम लेना चाहें, ढूंढना चाहें, तो वो मिल जाएगा हमें 50,400। ये 3 वीकली चैनल के सपोर्ट हैं। सिंपल रेजिस्टेंस ढूंढते हैं, बहुत ज्यादा लॉजिक, बहुत ज्यादा दिमाग ना लगा के सिंपल ढूंढने की कोशिश करते हैं। 51,770 के आसपास, 51,770। इसके थोड़ा सा ये याद रखिए, मैं अगस्त कॉन्ट्रैक्ट की एनालिसिस कर रहा हूं, जो नेक्स्ट कॉन्ट्रैक्ट है उसकी वैल्यूज थोड़ी बहुत चेंज हैं, सो आप अपने हिसाब से उनको एडजस्ट कर लीजिएगा। और फाइनल रेजिस्टेंस हमें कहीं पे 52,900 के पास आता हुआ दिखेगा। हाइपोथेटिकल है, बिल्कुल हाइपोथेटिकल है, वीकली है, इसलिए लेवल्स थोड़े बड़े हैं। तो अभी अगर हम ज़्यादा डिस्क्रीट ना हो, ज़्यादा लंबा ना जाएं, ज़्यादा हाइपोथेटिकल बात ना करें, तो जो नियरेस्ट रेजिस्टेंस हो सकता है वो यहाँ पर, और इसके ऊपर ये 52,300। ये 2 रेजिस्टेंस अपने दिमाग में रखिए। पिछली बार भी ये वाला रेजिस्टेंस ब्रेक नहीं हुआ था, जो ये आप कैंडल देख सकते हैं। ये कैंडल बनी थी जब वो खबर आई थी कि 5% इंपोर्ट ड्यूटी हाइक की गई है, एंड बिकॉज ऑफ दैट यू कैन सी ये एक हाई बना था और फिर वहां से हमें एक गिरावट देखने के लिए मिली। तो सपोर्ट्स मैंने आपको बता दिए हैं, एक बार फिर से रिपीट कर देता हूं। नियरेस्ट सपोर्ट 50,400, उसके नीचे 50,100 और फाइनल सपोर्ट 49,700 अगर मार्केट नीचे की तरफ डिप करती है तो। वहीं पे अगर मार्केट ऊपर की तरफ चलती है, सस्टेन करती है, तो 51,770, 90, उसके ऊपर 52,200 और उसके ऊपर 52,900। ये सारे वीकली सपोर्ट हैं, बड़े चैनल के सपोर्ट हैं, बड़े ट्रेंड के सपोर्ट हैं, उनको ध्यान रखिएगा। एक इंपॉर्टेंट ट्रेंड लाइन जिसका मैं जिक्र कर दूं आपके आगे, वो आती है लगभग 50,950 के आसपास, ये जो आपको दिख रही है, और ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस का काम कर रही थी। अगर आप कह सकते हैं एक पिवट पॉइंट अगर आप बनाना चाहें तो इसको एक पिवट पॉइंट बना सकते हैं। मार्केट अगर वीकली चैनल पे इसके ऊपर सस्टेन कर रही है तो एक पॉजिटिव मोमेंटम है। कैंडल पे डिपेंड करेगा कैंडल कहाँ खुलती है मंडे को। सो ये एक पिवट मान लीजिए, ऊपर के ये 3 रेजिस्टेंस रख लीजिए और नीचे के ये 3 रख लीजिए सपोर्ट। और सबसे ज़रूरी बात जिसको नहीं करना है मिस, वो ये है कि आपको हमें टेलीग्राम पे ज़रूर से ज़रूर ज्वाइन कर लेना है। टेलीग्राम चैनल श्योर शॉर्ट फॉर्मूला फैमिली, यानी कि मेरा और आपका परिवार, जहां पर शेयर होगी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, जहां पर आपको मिलेंगे सारे रेलेवेंट इवेंट्स के बारे में जानकारी, जिससे कि आप अप टू डेट रह पाएंगे। तो टेलीग्राम पे जरूर ज्वाइन कर लीजिए।
इसके अलावा आप हमें फॉलो कर सकते हैं ट्विटर पे और फेसबुक पे। ट्विटर पे फॉलो कर, टेलीग्राम पे ज्वाइन कर लीजिए, दैट विल बी मोर देन इनफ। लेट्स कम बैक टू द चार्ट। सो ये 3 रेजिस्टेंस है, ये 3 सपोर्ट हैं। करना क्या चाहिए, देखिए ओवरऑल स्ट्रेटजी क्या होनी चाहिए। मैं अगर आप मुझसे पूछें या मेरी थिंकिंग को समझें तो 50,950 को वॉच करिएगा। 50 ये वाला जो लेवल है ना, ये मिडिल लेवल जो मैंने आपको दिया है, इसको थोड़ा सा वॉच करिएगा। अगर इसके नीचे आपको सस्टेन होते हुए ना दिखे, इसके नीचे जाते हुए ना दिखे, सो यू विल गेट अ मल्टीपल पुल बैक्स। बट अगर इसके नीचे चली गई वीकली कैंडल और क्लोज होने लगी तो फिर ये दोबारा नीचे की तरफ चला जाएगा। अभी जो कैंडल्स बन रही है ना, वो कुछ इस तरह की है, देखिए इसको बोलते हैं वी शेप रिकवरी, लगभग वी शेप ही है। ये दिखा आपको, पता नहीं कुछ लोग इसको कप एंड हैंडल बोलेंगे, कुछ क्या बोलेंगे, आई डोंट नो। कप एंड हैंडल बना के देखें, ये है क्या, वही है क्या? ये बन गया कप, फिर ये क्या है, ये उसका हैंडल बनेगा। आई डोंट नो, कोई मुझे कह रहा था कि दिस कैन बी अ कप एंड हैंडल पैटर्न। आई डोंट नो, आई हैव नॉट स्टडीज कप एंड हैंडल्स, सो आई कांट से। मैं तो एक वेव देख रहा हूँ, दिस इज़ मोर लाइक अ वेव टू मी। और जो मैं आपसे कह रहा था कि आई कैन परसीव इज एज अ वी शेप, एग्जैक्ट वी शेप नहीं कह सकते, यू कांट से इट वी शेप, इट्स अ मोर ऑफ अ यू शेप काइंड ऑफ रिकवरी। ये देखिए इस तरह की रिकवरी है ये। तो अब ये जो रेजिस्टेंस पॉइंट्स मैंने आप लोगों के लिए डिफ़ाइन किए हैं ना, इन पे थोड़ी सी अपनी नज़र बना के रखिए। ये वाला और फिर ये वाला, सब आए कहाँ से हैं, इनके रेफरेंस पॉइंट्स कहाँ हैं, ये सब आप देख सकते हैं। उस समय तो मैं क्या खिंच जाता है यार ये, देखिए इसके रेफरेंस पॉइंट्स में आप देख सकते हैं, ये मल्टीपल रेफरेंस पॉइंट्स हैं आपके लिए। ये देखिए, फिर इसके लिए ये देखिए, फिर ये यहाँ पे सपोर्ट देखिए। सो ये, और ये फाइनल वीकली का है। सो ये 3 लेवल ऊपर में इम्पॉर्टेंट है। नीचे में क्यों है वो यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए इसने एक ब्रेकआउट तो दिया है, अब ये ब्रेकआउट सस्टेन करता है या नहीं ये थोड़ा देखना पड़ेगा। ये एक ब्रेकआउट तो दिया है इसने, ये देखिए ये वाला ब्रेकआउट दिया आप कह सकते हैं। और ये डेली कैंडल इसके ऊपर क्लोज हुई है। अगर ये सपोर्ट को होल्ड कर लेता है, दिस इज़ रफली 51,100 एंड नीचे में तो 50,950 900 बताया हुआ है मैंने आपको। अगर ये होल्ड कर लेता है देन वी माइट सी दीज 2 लेवल्स। हाँ, let's not have any ego in saying कि if market holds below these levels we will see the continuation of this trend. We should not be going short on this blindly. हम इसमें आंख बंद करके शॉर्ट नहीं जा सकते। इन चीज़ों को समझ के ही कोई ट्रेड लेना होगा। ओवरऑल अगर मैं ट्रेंड की बात करूँ, देखिए अभी मैं बात करूँ, इससे पहले जितने भी पॉजिटिव अटैम्प्ट्स थे सारे फिजल आउट हुए हैं। अगर हम चार्ट को यहाँ पर कंक्लूड, सब हटा देते हैं एक बार और आपको कुछ अटैम्प्ट्स दिखाते हैं। अगर हम जितने भी अटैम्प्ट्स देखें प्रीवियस में, सारे अटैम्प्ट्स फिजल आउट हुए हैं। बट अगर ये अटैम्प्ट सस्टेन कर गया ना तो फिर एक बार के लिए ये कुछ इस तरह का पैटर्न बना सकता है ये वाला, क्योंकि इसने टाइम लिया है नीचे में टाइम लिया है। और ये डिसाइड कैसे होगा, डिसाइड ऐसे होगा कि जो कैंडल्स बन रही हैं फॉलोअप वो पॉजिटिव होनी। अगर वो पॉजिटिव हैं तो गोल्ड गिरेगा नहीं। अभी गोल्ड इज़ नॉट गोइंग टू फॉल, इट विल continue its trend for some time. Yes, for sure it is going to continue its trend for some time. So ये जो लाइंस मैंने आपको हाईलाइट करी हैं, जो लेवल्स हाईलाइट किए हैं, इनको ध्यान में रखिएगा। ब्लाइंडली सेलिंग मत करिए, जस्ट फॉर द सेक ऑफ सेलिंग डोंट सेल इट। ऑब्जर्व इट फॉर सम टाइम, इफ यू सी द कंटिन्यूएशन ऑफ ट्रेंड it may go up to 53,000. For sure it can go up to 53,000, right? But there are multiple hurdles in between which we need to watch for. Even though जो गोल्ड है वो खुद भी उनको वॉच कर रहा है, और लेकिन हम एज अ ट्रेडर हमें वॉच करना चाहिए। कोई भी जंप इन ट्रेड मत करिए, डोंट डू एनी ट्रेड इन फ्रस्ट्रेशन, राइट? सो दिस इज हाउ इट इज़। आई थिंक इंपॉर्टेंट अपडेट्स आपको गोल्ड पे मिल गए होंगे। क्या हफ्ते में हो सकता है आने वाले, एक ग्लिम्स मैंने आपको देने की कोशिश करी है।
बट कोई भी डिसीजन पे डिराइव करने से पहले, कुछ भी ट्रेड लेने से पहले, कोई पोजीशन बनाने से पहले आप खुद की एनालिसिस करिए, अपने फाइनेंशियल एडवाइज़र को पूछिए, और जो चीज़ आपको श्योर लगती है, देखिए ज़रूरी नहीं है कि जो कुछ भी मैंने बताया हो वही फाइनल है, वही अंतिम है। मैं आपको वो बता रहा हूँ, वो दिखा रहा हूँ, वो समझा रहा हूँ जो मेरे हिसाब से मुझे अभी दिख रहा है। ये कुछ पैटर्न्स हैं जो ड्राइव किए हमने, जो ड्रॉ किए हैं, इनको भी आप देख सकते हैं। फिर ये अभी सारे अपने 50 डेज़ एमा के ऊपर है, 50 डेज़ SMA के ऊपर है, जितने भी इंपॉर्टेंट मूविंग एवरेजेस हैं उनके ऊपर ट्रेड कर रहा है। ये कुछ साइन हैं गोल्ड के लिए जो विच यू कैन से इज़ पॉजिटिव फॉर नाउ, एंड लेट्स सी हाउ इट ओपन्स अप ऑन मंडे। थिंग्स माइट हैव चेंज्ड ऑन अपसाइड और डाउन साइड, इट ऑल डिपेंड्स ऑन कि कैसे मंडे को या ट्यूसडे की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, तो ये था दोस्तों सोने के ऊपर मेरा वीडियो। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब, लाइक ज़रूर करिएगा। आपको मेरी बात सही लगी हो, जो मैंने बताया है वो समझ में आया हो सकता है मेरा तरीका अलग हो सकता है मेरा सलीका अलग हो। सलीके पे मत जाइए, कंटेंट पे फोकस करिए। 10 चीज़ें मैं बताता हूँ, 10 आपके काम की नहीं होंगी, लेकिन हो सकता है उसमें से 2 भी अगर आपके काम की हुई और वीडियो अगर आप पूरा देखेंगे तो वो 2 चीज़ों को निकाल पाएंगे। तो कंक्लूसिव मत होया करिए कभी भी किसी भी चीज़ को, ना अपनी लाइफ को लेकर ना दूसरों को लेकर। जो लोग बहुत ज़्यादा कंक्लूसिव होते हैं, बहुत जल्दी कंक्लूसिव होते हैं, वो इम्पॉर्टेंट डिटेल्स को मिस कर देते हैं, जो आपको नहीं करना है। अब मुझे आज्ञा, आदेश और आशीर्वाद दीजिए। बहुत जल्दी एक नए वीडियो में मुलाकात करूंगा, और टेलीग्राम पे मुझे ज्वाइन कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे मुझे फॉलो कर लीजिएगा, टेलीग्राम पे अपडेट्स मिस मत करिएगा। बहुत जल्दी मुलाकात होगी। जय हिंद, वंदे मातरम।